चौधरी खुशी मोहम्मद था इस बंदे का नाम। इसका तल्लक जो है ठट्ठा गुरांदिता से था। तो चौधरी साहब के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था और उस टाइम मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। और चौधरी साहब का नाम जो था वो डाकुओं और चोरों में था। मतलब उस इलाके में जो भैंसों की डकैती करते, छीन लेते, रस्सागिरी करते, इस तरह का वो बंदा था, डंडे सोटने वाला। बट हिज नेम वाज टेकन विद रिस्पेक्ट। इट वाज अमेजिंग थिंग। तो उस टाइम उनकी एज करीबन 80 साल होगी। वो बहुत बूढ़ा हो चुके थे और मैंने उनको देखा। तो उसका चेहरा जो था ऐसे, आप कह लो कि जैसे अंगीठी होती है ना, अंगारे होती हैं, इस तरह वो सुर्ख लाल उसका चेहरा था। और उसके ऊपर नहुसत नहीं थी, बल्कि एक आप कह लें कि अजीब सी ना रोशनी थी, या देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके चेहरे का जो मुझे नक्शा याद है, उसके ऊपर मुझे एक ख़ास सी ना चीज़ नज़र आ रही थी, जो आम चेहरों पे नज़र नहीं आती है। तो बरसूरत उनकी बातें बड़ी मज़े की थी। वो अपनी वो जवानी के वाक़यात और कई चीज़ें, और उसी एज के लोग थे, उनके साथ वो गपशप लगा रहा था, तो उसने एक वाक़या सुनाया। कहता है, जब मेरा वालिद फ़ौत हुआ तो हमारे गाँव में एक खत्री रहता था, रामलाल। उसने कहा कि जब वालिद फ़ौत हो चुके तो वो मुझे आके मिला और मुझे अलहदा ले जाके कहने कहने लगा कि ज़ाहिर है इसकी आप कफ़न दफ़न का बंदोबस्त करना है। उसने मुझे 5 रुपए दिए और कहा कि ये सारा सिलसिला चला लो। तो कहते हैं मैंने वो पैसे ले लिए। मैंने सोचा दिल में कि ये शायद मुझे सूद पे पैसे दे रहा हो। तो कहता है कि एक वक़्त गुज़रा जब मैं उसको पैसे वापस करने गया, तो उसने कहा नहीं, नहीं, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं दिए थे वापस लूँ, बल्कि तेरा वालिद मेरा दोस्त था, तो दोस्ती के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपने भाई की खिदमत करूँ, तो ये पैसे मैं वापस नहीं ले रहा। तो कहता है उसने मेरे ऊपर ये एहसान किया। तो बहरहाल जब पाकिस्तान और इंडिया बनने का शोर हुआ और लोग डर रहे थे, तो हिंदू जो थे वो यहाँ से जा रहे थे। और कहता है कि एक रात वो हमारे घर पे आया और उसने बड़ा सा ट्रंक उठा रखा था। उसने ट्रंक हमारे घर में रखा और साथ में मुझे वो चाबी दी और ताला दिया और कहा कि ये आप अपने पास रखो। कहते हैं मैंने उसको ताला लगा दिया और उसको घर पे उसी तरह मैंने रख दिया, और जो उसकी चाबी थी वो मैंने अपनी बहू को दे दी। तो वो चले गई। तो कहता है कि मुझे पता चला कि ये रामलाल लोग जो हैं वो 1-2 दिन में यहाँ से गुजरात से जा रहे हैं। उन्होंने जाके गुजरात पनाह ली थी। तो कहता है मैंने एक दोस्त को साथ लिया, टांगे में हम लोग बैठे, ट्रंक रखा और रामलाल की तलाश में हम पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने पुलिस, वहाँ फ़ौज थी। तो फ़ौजी को बोला कि इस तरह हमने उसको मिलना है, तो उसने कहा कि मुमकिन नहीं है। मगर वो ऊपर से देख रहा था। उसने जब मुझे देखा तो कहने लगा कि इस मसले से मुझे ख़तरा नहीं है, इसको आने दो। तो कहता है मैं ऊपर चला गया, उसके पास बैठा, वो चाय अंडा लेके आया और उसने वो स्नूक खोला और खोल के वो देखने लगा, अंडा मैंने पकड़ रखा है, और वो ज़ारो ख़ुदा रोने लगा। तो कहता है कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं परेशान हूँ कि ये क्या हुआ, कुछ चीज़ कम तो नहीं है। तो कहता है कि मैंने कहा क्यों रोता है तू? तो उसने कहा कि मैं अभी एक किताब में पढ़ रहा था, मज़हब का हमारा कोई श्लोक था, तो उसमें लिखा है कि मुसला हिंदू का कभी दोस्त नहीं हो सकता। मगर तूने दोस्ती का अजीब वो वादा निभा दिया है कि एक तो मैं जा रहा था तो इतना ज़्यादा सोना तू मेरे पास लेके आया, और फिर इसमें से एक चीज़ भी कम नहीं, रत्ती भर भी कम नहीं, 100% पूरा है। सोच तो मैं ये रहा था कि हमारा मज़हब क्या सिखा रहा है हमें। बहरहाल वो उसने उसको एंटरटेन किया। तो मतलब बात करने का मकसद ये था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ये मज़हब की जंग थी। इसको मज़हब के रंग दिया गया और कत्ले आम किया गया, और इसको एक आप कह लें कि बड़ा ही हीरोइक किस्म की वार लड़ी गई। हालांकि ये परले दर्जे की डकैती थी, जुल्म था, जबर था, चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे। तो इंसानियत हमारे पास कब आएगी? ट्रेजेडी ये है कि अब हिंदू नहीं है तो हम मुसलमान आपस में फ़िरके हैं, डिवाइडेड कौम है हम लोग, फ़िरकों में। हम आदमी का जो देखते हैं कि इसका फ़िरका कौन-सा है, किस फ़िरके से है, हमारे फ़िरके से है या मुखालिफ फ़िरके से है, फिर उसका ट्रीटमेंट हम उसके मुताबिक करते हैं। इंसानियत कहाँ है?
تھینک یو